जिला लाहौल स्पीति की मयाड़ घाटी के किसानों की आलू की फसल पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रही हैं। ये संकट ना तो खराब मौसम के कारण है और न ही फसल पर किसी बीमारी के हमले का, बल्कि किसानों की आलू की फसल पर इस बार संकट का कारण बन रहा है लोक निर्माण विभाग। लाहौल के उदयपुर से मयाड़ घाटी जाने वाली सड़क करपट गाँव के पास ऐसे तरीके से बनाई गई है जिस पर आलू की फसल से लदे ट्रक ना तो चल पा रहे हैं, वहीं लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा घाटी के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन भी यही हुआ, जब मयाड़ घाटी से बोरियों से लदा ट्रक उदयपुर की तरफ जाने लगा तो PWD द्वारा बनाई गई इस सड़क के खतरनाक मोड़ पर ऐसा फंसा कि ना तो ट्रक सड़क की दूसरी ओर जा पाया और ना ही इस ओर आ पाया। देखते ही देखते यहाँ गाड़ियों का एक लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तीन दिन से ये दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे स्टीप बिल्कुल ऐसे चढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है, हालांकि बिल्कुल नीचे से ये देखो आराम से नीचे से जा सकता, सीधा कोई कैंची मोड़ लगाने की जरूरत नहीं था। इधर ये SDO अपने मन मर्जी काम कर रहे हैं। इधर आके PWD एक्शन और SDO हमारे जो उदयपुर उसमें है जो है, तो इसकी ये अपनी मन मर्जी से काम कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए, अपने कमीशन के उसमें। ये कैंची देने की ज़रूरत ही नहीं था। आज देखो सारे माल फंसे हुए हैं, कोई भी गाड़ी नहीं चढ़ रहा है, 220 बोरी लेके भी नहीं चढ़ रहा है। अब कैसे काम चलेगा इधर? तो अभी मैं एक्शन से बात कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। SDO को फ़ोन कर रहा हूँ, वो भी नहीं उठा रहा है। अब सारे रोड जाम है, बंद है उड़गोश से। वहीं इस बीच ट्रक चालक से बात की गई तो उसका कहना था कि वह मंगलवार रात से ही यहां पर फंसा हुआ है। वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि सरकार और PWD विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज मयाड़ घाटी के किसान अपनी आलू की फसल को घाटी से बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। 1 बजे का रात के 1 बजे से परेशान हुई। यहाँ मेरी गाड़ी इस रोड से कट, यहाँ रोड में खड्डे पड़े हुए हैं, इसकी वजह से मेरी गाड़ी नहीं चल रही है। अब तो मैंने खाली भी कर दी। इसमें 10 टन वजन है, 220 बैग है इसमें आलू के, और 220 बैग नहीं चल रहे। अब ये गाड़ी मैंने यहाँ से, कुछ लोग आए हुए थे यहाँ की पब्लिक, उससे धक्का लगा कर गाड़ी को तब चढ़ाया मैंने यहाँ से, और पूरी रात से परेशान हूँ। 2 बजे से लेकर अब तक देखो टाइम कितना हो गया। और PWD वाले को फ़ोन किया कि अब भेज रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि सरकार और PWD विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई मयाड़ घाटी की अनदेखी आज लोगों पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस सड़क को आसानी से सीधा बनाया जा सकता था, उस सड़क को विभाग ने इस तरह पहाड़ी से घुमाया कि सड़क की अलाइनमेंट ही बदल गई। वहीं अब यहाँ वाहनों को चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। वर्तमान सरकार की कारगुजारी का नतीजा है और ये यहाँ के विभाग का नतीजा है। जैसा अभी हमारे यहाँ के गोपाल शासनी जी ने बताया कि रात 12 बजे से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, और ये जो कटिंग है नीचे से होके जानी थी, मगर SDO या एक्शन की वजह से, क्योंकि कटिंग का जो पैसा मिलता है वो उसको पॉकेट करना चाहते हैं, ये इनका आरोप है। अगले 3 दिन से ये इनका आरोप है, और 3 दिन से यहाँ पे गाड़ियाँ बारंबार फंसती आ रही हैं और बिल्कुल कम लोड से गाड़ियाँ चढ़ रही है। ये दिक्कत परेशानी इसलिए आ रही है, मेरा मानना जो है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने ये अलाइनमेंट उसी समय निकाल दिया था कि ऊपर से रास्ता जाएगा, बारंबार यहाँ पे पानी भर जाता है, डैम बन जाता है नीचे, मगर ये सरकार सोई रही, कुछ काम नहीं किया, कुंभकर्ण की नींद। अब जब सर पे ओले पड़े, सर मुंडाते ओले पड़े बोलते हैं ना, तो वो अब ये काम कर रहे हैं, और इसमें इतनी दिक्कत आ रही है, सारा का सारा आलू फंसा हुआ है लोगों का। और ये कई मेरे ख्याल 28 से 30 दिन तो लोग बिल्कुल बंद रहे, एक जेल की तरह। यहाँ पे पीठ पे 150 रुपये देकर यहाँ से ढुलान किया गया, तो बचना क्या है? माल क्या आदमी को बचेगा, क्या खाएगा? मोनोक्रॉप है यहाँ पे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो विभाग है, इसके काम से बिल्कुल भी मयाड़ घाटी के लोग संतुष्ट नहीं हैं, और इस सब का जो पीछे जो चाबी करने वाला है वो मंत्री है यहाँ पर, उसके ऊपर सब आरोप लगा रहे हैं कि जो डायरेक्शन वो देता है, अलाइनमेंट बिल्कुल नीचे से जानी थी और सीधा जुड़ जाता है, इसमें कोई चढ़ाई और लूप बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि ये जितनी भी कटिंग होता है, इसका फालतू का पैसा लगा के, पर्चियाँ भर के, कागज़ बना के, ये एक्स्ट्रा पैसा जो विड्रॉ हो रहा है, सरकार का पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया में
बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब मैं मानता हूँ इसको, और ये मिल बांट के ये पैसा सब खाते हैं। गौर हो कि अब घाटी पर कभी भी बर्फबारी हो सकती है और ऐसे में बर्फबारी की स्थिति में फसल के खराब होने का भी अंदेशा बना हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर करपट के पास सड़क को सीधा बना दिया जाता तो यहां आसानी से गाड़ियां गुजर सकती थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के चलते सड़क को सही ढंग से नहीं बनाया, जिसके चलते अब इस सड़क पर सामान से लदे ट्रक ले जाना मुश्किल बना हुआ है। वहीं HRTC की बसें भी खराब मौसम में यहाँ हाफ जाती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि किसानों की आलू की फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए अब विभाग द्वारा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।